आज हमारे फार्म का हार्वेस्टिंग है। ये दूसरे साल का हमारा हार्वेस्टिंग है। आज मैं बताने वाला हूँ इस साल मुझे इस अंगूर में कितना फायदा होगा और क्या भाव किलो मैंने ये अंगूर बेचा है। तो ये अंगूर जो हमने बनाया है ये रेसिड्यू फ्री बनाया है। रेसिड्यू फ्री यानी कि दोस्तों इसमें से केमिकल का अंश पूरा जो है अभी निकल चुका है। मेरा एक अंदाजा है 10 से 12 टन निकलेगा। पिछले साल मेरा थोड़ा अंगूर सस्ता गया था, लेकिन इस साल महंगा जा रहा है। मेरा अंगूर जा रहा है किलो। पूरा का पूरा मैंने फार्म ये क्रॉप कवर से ढका हुआ है। इसके वजह से फसल के ऊपर पानी नहीं गिरा, तो ये तार सपोर्ट देता है और हमें बेहतर उत्पादन मिलने में भी काफी मदद हो जाती है। ये हार्वेस्टिंग हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे फार्म का हार्वेस्टिंग है। हमारे इस फार्म को 2 साल हो चुके हैं दोस्तों, और ये दूसरे साल का हमारा हार्वेस्टिंग है। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। पिछले साल भी इस फार्म के मैंने 2 वीडियो बनाए थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। आज का ये तीसरा पार्ट है और हर साल मैं अंगूर के खेत का ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको बताऊंगा कि इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होता है, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको इसकी देखनी है तो आप हमारे पहले 2 पार्ट जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन आज का ये पार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने ये 2 सालों में अंगूर के बारे में बहुत कुछ सीखा है और सीखने के बाद वो मैंने मेरे खेत में अप्लाई किया है। और अप्लाई करने के बाद मुझे बहुत रिजल्ट्स मिले, ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिले हैं दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूं इस साल मुझे इस अंगूर में कितना फायदा होगा। इस साल का रनिंग कॉस्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं और क्या भाव किलो मैंने ये अंगूर बेचा है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर में हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप कोई भी खेती करते हैं, अगर आपको सफल होना है तो आपको छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरा इस साल हार्वेस्टिंग अच्छे से होने वाला है। बहुत सारी बारिश हुई 4-5 महीना, फिर भी अच्छे से होने वाला है। इसकी वजह है ये क्रॉप कवर। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने फार्म ये क्रॉप कवर से ढका हुआ है। इसके वजह से फसल के ऊपर पानी नहीं गिरा। जो भी पानी गिरा नीचे मल्चिंग के ऊपर, और वो पानी बह के बाहर निकल गया। इसके वजह से मैं जो इरिगेशन है वो प्रॉपर कर पाया। और मैंने इरिगेशन के बारे में भी इस साल बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है, किस तरीके से कितना पानी इस फसल को दिया जाता है। उसके अलावा एंड में हमें पंछी ना परेशान करे, इसके लिए हमने नेट भी डाला। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं दोस्तों, जो कि अंगूर की खेती में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकी खेती में भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये तार देख सकते हैं। अंगूर एक दोस्तों बेलवर्गीय फसल है, इसको सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तार यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा टमाटर है, तोरई है, लौकी है, यहाँ पे भी ये तार इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप तार का इस्तेमाल करते हैं तो ये तार सपोर्ट देता है और हमें बेहतर उत्पादन मिलने में भी काफी मदद हो जाती है। देखिए, जब हम कोई भी तार ये मार्केट में खरीदने जाते हैं, क्या हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे है, ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनी है क्या, ये लचीलापन है क्या, इस्तेमाल में ईजी है क्या, शुद्ध जिंक कोटिंग से ये बनी है क्या, ये सारा देखने की चीज है। तो ये सारे गुण, सारा इसका मेल आपको कहाँ पे मिलेगा? तो दोस्तों, एक भरोसेमंद ब्रांड है जो सालों से हमारे किसानों का साथी रहा है, जिसका नाम है टाटा। जी हाँ, टाटा वायरॉन का फार्मिंग वायर। ये किसानों के लिए बहुत ही बेहतर वायर है दोस्तों। आपके सामने ये रहा टाटा वायरॉन का फार्मिंग वायर। जीआई तार यानी कि गैल्वेनाइज्ड तार जो होती है दोस्तों, उसमें जिंक की मात्रा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसकी क्वालिटी कैसे, उसकी गुणवत्ता कैसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए टाटा वायरॉन जो है 99.99% जो है शुद्ध जिंक का इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से इस तार में बहुत ही मजबूती आती है और अदर तार के मुकाबले ये लंबे टाइम तक जो है आपके खेतों में चलता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें बहुत सारे मॉडर्न और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उसमें से एक है हॉट डिप टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि लोहा और जो ये जिंक है, इसका एक मजबूत बंधन बनता है। इसमें क्या होता है, जिंक का बात होता है, उसमें तार डुबोया जाता है और इसके ऊपर जो है जिंक लगता है। इसके वजह से तार भी लचीला हो जाता है, मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय तक चलता है। इसके साथ साथ इसके ऊपर जिंक एक समान लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? तो सुपीरियर पैड वाइपिंग टेक्नोलॉजी। इसके वजह से जिंक एक समान इसके ऊपर लगता है, और जिंक एक समान लगने की वजह से ये रफ नहीं होता है, ये लचीला रहता है, स्मूथ रहता है, इस्तेमाल करने में इजी रहता है। तो इतने सारे दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके फार्मिंग के लिए, खेती के लिए ये तार यहाँ पे बनाया जा रहा है इतने बेहतरीन तरीके से टाटा की तरफ से। हम जब तार खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या ये तार जंग खाएगा क्या? क्योंकि हम ये तार 10 साल 15 साल चलाने वाले होते हैं, चाहे वो अंगूर का खेत हो या हम कहीं भी हमारे खेत में उस तार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जंग का ये मैटर बहुत करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे टाटा वायरॉन में जंग नहीं खाता है ये, क्योंकि ये चिकना, चमकदार है,
तो ये इसके ऊपर पानी नहीं रुकता है, पानी छटक जाता है और ये जंग नहीं खाता है। अदर तार में क्या होता है कि वो रफ हो जाता है और रफ हो जाने की वजह से उसके ऊपर पानी रुक जाता है और वो जंग खाने लगता है। और कोई भी तार जब जंग खाता है तो लोड जब आता है तो वो तार टूट जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और मैंने बहुत बार सुना है कि हमारा तार जंग खा के टूट गया। तो ये आपको यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये एक भरोसेमंद टिकाऊ वायर है दोस्तों। देखिए, केवल अंगूर में ही नहीं, आप टमाटर है, लौकी है, तोरई है, क्रीपर्स है, अन्य बहुत सारी फसलें हैं जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हमारे खेत के आजू बाजू जो हम फेंसिंग करते हैं, जहां पे हमारे पशु होते हैं, उसके आजू बाजू हमें तार का इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे सैकड़ों जगह है फार्मिंग में जहां पे हम इस टाटा वायरॉन फार्मिंग वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप और बेहतर विकल्प आपको चाहिए तो टाटा आयुष का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पेटेंटेड टाइशल कोटिंग है जो जीआई तार के मुकाबले और जंग रोधक बनाता है और ये लंबी लाइफ भी आपको देता है। अगर आप आपकी खेती के लिए एक अच्छा, टिकाऊ, मजबूत, क्वालिटी वाला, लंबे समय तक चलने वाला तार देख रहे हैं, वायर देख रहे हैं, तो टाटा वायरॉन आपके लिए दोस्तों यहाँ पे बेस्ट है। टाटा वायरॉन जो है सही सहारा भी देता है आपको और यहाँ पे सहारा मिलने की वजह से आपका उत्पादन भी यहाँ पे बढ़ता है। तो सही सहारा चुने टाटा वायरॉन के साथ। दोस्तों, टाटा वायरॉन के साथ टाटा का भरोसा भी मिलता है और हर स्टेज पे अच्छी गुणवत्ता भी आपको मिलती है। किसानों को और खेती को देख के ही, समझ के ही दोस्तों यहाँ पे टाटा वायरॉन फार्मिंग वायर बनाया गया है। तो जब भी आप टाटा का वायर खरीदने जाते हैं दोस्तों, तो आपको जो तार है उसके ऊपर टाटा वायरॉन लिखा होगा या टाटा का जो पैकेजिंग होगा उसके ऊपर ब्रांडिंग होगा। तो ये आप जरूर देखिएगा दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे अंगूर में जो है कितना अंगूर निकलेगा, पर किलो मैंने क्या भाव दिया है और ये मेरा पूरा सीजन कैसे गया, इसके बारे में फटाफट से आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, अभी हार्वेस्टिंग चालू हो चुका है। सबसे पसंदीदा मेरा फेवरेट काम है यहाँ पे, क्योंकि हार्वेस्टिंग होने के बाद मिलता है पैसा, क्योंकि हमने मेहनत की होती है, उसका फल मिलता है। और हार्वेस्टिंग कैसे होता है तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पेड़ के नीचे पहले कैरेट रखा गया है, सिंपल वे से हार्वेस्टिंग हो रहा है। सीधा ऊपर कैंची से कट किया जाता है, कैंची से कट करने के बाद कैरेट में रखा जाता है। कैरेट यहाँ पे वजन करने के लिए आता है। ये देखिए, यहाँ पे एक बंदा वजन करते रहता है। विथ कैरेट 10 किलो नापा जाता है और कैरेट का वजन 1 किलो होता है, वो माइनस किया जाता है, यानी कि 9 किलो इसमें भरा जा रहा है। प्रॉपर पेपर लगा के पैक किया जाता है, चिकट टेप मारा जाता है। टेप मारने के बाद फिर वो गाड़ी में भरा जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। इस साल मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि 3-4 महीना कंटिन्यू बारिश थी, जून, जुलाई, अगस्त। लेकिन वो सारे चैलेंजेस हमने फेस किए और हमें इजीली हमारा हार्वेस्टिंग तक हम आ गए। उसकी वजह है हमारा ऊपर का पेपर। लेकिन इस पेपर में भी हमें थोड़ा सा लाइट कम मिल रही है, तो अगले साल हम इस पेपर को चेंज करेंगे, क्योंकि हर साल खेती में इंप्रूवमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं करते और वहीं पे रुके रहते हैं तो आपको वो क्वालिटी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रेप्स ये दिख रहे हैं, बंचेस दिख रहे हैं, ये सारे अभी हार्वेस्टिंग हो गए। तो अभी यहाँ पे मेरा और व्यापारी का डन हो चुका है। हम लोगों ने डन किया है। हमारा रेट मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए शायद आप यहाँ तक वीडियो तक कंटिन्यू रुके हुए। पिछले साल मेरा थोड़ा अंगूर सस्ता गया था, लेकिन इस साल महंगा जा रहा है। मेरा अंगूर जा रहा है 80 रुपए किलो। एक्चुअली मार्केट में भी 100 रुपए 110 रुपए किलो है, लेकिन मैं उस क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाया हूँ जो क्वालिटी हम चाहिए और हाइयर क्वालिटी हमें चाहिए। तो मैंने 80 रुपए से डन किया और पूरा खेत वो अभी 80 रुपए से किलो हमारा लेके जाएंगे। अब मुझे अंदाजा कितना है कि कितना निकलेगा, तो मैं बताता हूँ। मेरा एक अंदाजा है 10 से 12 टन निकलेगा। अगर 10 टन निकला तो 8 लाख रुपए होगा, 12 टन निकला तो 9-10 लाख रुपए के आसपास होगा। और मेरी रनिंग कॉस्ट इसमें गई है दोस्तों 3.5 लाख रुपए। साल में एक ही बार ये हार्वेस्ट होता है पूरे खेत में जो है, और जो हमने गर्मियों में खर्चा किया है और सीजन में खर्चा किया, ये मिला के 3.5 लाख रुपए मेरा 1.5 एकड़ का खर्चा हुआ है दोस्तों। और 1.5 एकड़ का उत्पादन बता रहा हूं मैं, मेरा 10 से 12 टन आएगा, क्योंकि मेरा अभी दूसरा साल है। ये प्लांट अभी हेल्दी नहीं बना है, ये प्लांट अभी हम हेल्दी बनाएंगे, इसको ग्रो करेंगे अच्छे तरीके से। और जैसे मैंने आपको बताया, 10 से 15 साल तक इस प्लांट को चला सकते हैं। उसके साथ साथ ये वायर है, तार है, जीआई तार मैंने जो आपको बताया, टाटा वायरॉन, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बताया क्योंकि लंबे समय तक इससे हमें फल लेना होता है। रनिंग कॉस्ट बस हमारी कंटिन्यू चालू रहती है। तो दोस्तों, अगर अब मुझे 10 लाख भी हो गया और उसमें से मैं 3.5 लाख कम करता हूं, तो 6.5 लाख के आसपास मुझे यहाँ पे बच जाता है। ठीक ठाक इस साल जो हमने टारगेट किया था वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अगले साल हमारा और अच्छा टारगेट रहेगा और अच्छा उत्पादन लेने की हम कोशिश करेंगे। और जो भी हमने इस सीजन में गलतियां की है वो हमने नोट करने की कोशिश की है, क्योंकि खेती में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो इरिगेशन की हो या पानी निकालने की हो या स्प्रेइंग शेड्यूल की हो। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अंगूर जो हमने बनाया है ये रेसिड्यू फ्री बनाया है। रेसिड्यू फ्री यानी कि दोस्तों इसमें से केमिकल का अंश पूरा जो है अभी निकल चुका है, क्योंकि जो भी हमने स्प्रे किया है वो केमिकल कितने दिन तक उसका अवधि है, MRL मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल, वो देख के ही हमने यहाँ पे स्प्रे किया है। तो अभी ये रेसिड्यू फ्री अंगूर है, इसको मैं बेशक खा सकता हूँ, कोई भी बंदे खा सकते हैं। 18 शुगर आ चुकी है अभी,
काफी मीठा भी है। और सभी लोगों को इस साल अंगूर खाने को बताइएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम किसान इस अंगूर को ग्रो करते हैं। मार्केट में बहुत सारी गलतफहमियां फैलती है, वो मत फैलाइएगा। आपके पास कोई भी कुछ भी बताता है तो ऐसा कुछ नहीं है। किसान जो है बहुत अच्छे तरीके से अंगूर उगाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि हमारा यील्ड कितना निकलने वाला है, कितना मैंने रनिंग कॉस्ट खर्चा किया, कितना मुझे मिलने वाला है। 1.5 एकड़ का मैंने यहाँ पे बताया मेरे फार्म का। अगले साल भी मैं एक पार्ट बनाऊंगा, उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। पिछले साल मेरा सीखने में गया, ये साल भी सीखने में गया, विद प्रॉफिट के साथ गया। क्या चीजें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी हर साल आपको मैं धीरे धीरे खोल खोल के बताते जाऊंगा। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को हर किसान भाइयों तक पहुंचाइएगा। मैं मेरी खेती दिखाने की कोशिश कर रहा हूं हमेशा, सच्चाई से, जितना मिल रहा है, जितना लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब कुछ। तो प्लीज, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।